हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद फ्रेंड्स में। दोस्तों, हम सीजी टेट या सी टेट के बाल विकास के एमसीक्यू देख रहे थे। तो आज का हमारा टॉपिक है बाल विकास के लिए बाल केंद्रित तथा प्रगतिशील शिक्षा, है ना। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? बाल केंद्रित तथा प्रगतिशील शिक्षा। इसका एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। चलिए, इससे पहले भी हमारे 7 एमसीक्यू के वीडियो आ चुके हैं। इसके अलावा क्लास की भी वीडियो आ चुकी है। इस वीडियो को आप जरूर एक बार देखिएगा। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। शिक्षा में अवरोधन से तात्पर्य है। ऑप्शन ए, बालक का विद्यालय ना जाना। ऑप्शन बी, बालक का विद्यालय में प्रवेश न होना। ऑप्शन सी, बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना। और ऑप्शन डी, बालक द्वारा विद्यालय छोड़ देना। इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी, ऑप्शन सी, किसी बालक का, चालक नहीं ना, ये बालक है, किसी बालक का 1 से अधिक समय तक एक ही कहाँ पे रहना? कक्षा में रहना। देखिए, अगर कोई बच्चा विद्यालय नहीं जा रहा है ना, विद्यालय नहीं जा रहा है, तो उसका तो कोई वहाँ पे अवरोध वाली बात ही नहीं है, शिक्षा में अवरोध वाली, क्योंकि तो शिक्षा को प्रारंभ ही नहीं किया ना। जब तक प्रारंभ नहीं करेगा, अवरोध कैसे होगा? दूसरा क्या है? विद्यालय में, मतलब बालक का विद्यालय में प्रवेश ना होना, ये भी वही बात हुई, वो न प्रवेश किया है, तो अवरोध ही कैसे होगा? नेक्स्ट हमारा, किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना, ये अवरोध की बात है। मतलब मान के चलिए कि बच्चा आगे पढ़ना चाह रहा है लेकिन पढ़ नहीं पा रहे, क्यों? क्योंकि वो बार बार एक ही कक्षा में फेल हो जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। बी बोल रहे कि विद्यार्थियों द्वारा निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त किया जाता है। निष्क्रिय क्यों होगा? सक्रिय होगा, तभी तो प्रगतिशील कहलाएगा। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों के द्वारा ज्ञान को उसी रूप में दोहराया जाता है। नेक्स्ट है, शिक्षक के निर्देशों के अनुसार विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान का अनुसरण किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, विद्यार्थियों के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। ओके, मतलब प्रगतिशील कक्षा तभी तो होगा जब विद्यार्थी के लिए ज्ञान की संरचना की जाए। निष्क्रिय से क्या? निष्क्रिय अगर होगा तो निष्क्रिय में आपको ज्ञान मिलेगा कि नहीं? उसी दोहराया थोड़ी जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? छात्र केंद्रित मतलब वह शिक्षा जो छात्र पर केंद्रित होती है। ऑप्शन ए, केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होना। ऑप्शन बी, बच्चों के अनुभव को प्राथमिकता देना। ऑप्शन सी, यंत्रवत, है ना, यंत्रवतु नहीं है वो, यंत्रवत याद करना, मतलब किसी याद करने के लिए क्या करना? एक साइकोलॉजी या सिस्टम लगाना, उसको यंत्रवत याद करना। नेक्स्ट बोलता है, योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना तथा वर्गीकृत करना। इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी, बच्चों के अनुभव को प्राथमिकता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में प्रमुख है? पहला देखते हैं, पाठ्य पुस्तक केंद्रीय अधिगम। ऑप्शन बी, प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना, है ना। ऑप्शन सी बोलता है मानक निर्देशों व मूल्यांकन। ऑप्शन डी क्या बोलता है? बाह्य प्रेरणा तथा एक रूप मूल्यांकन मानदंड। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा? बी, प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना। अब इसको क्यों थोड़ा सा समझते हैं। प्रगतिशील शिक्षा का मतलब क्या होगा कि अगर पाठ्य पुस्तक को सिखाएंगे तो पाठ्य पुस्तक से हर कोई पढ़ते सीखते हैं, हम लोग खुद पाठ्य पुस्तक से पढ़ के आए हैं। नेक्स्ट आपका बच्चों की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना, ये हो सकता है क्योंकि सभी बच्चों को एक समान मानकर अगर उसकी क्षमता का हम लोग विकास नहीं करेंगे तो प्रगतिशील थोड़ी नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट क्या बोलते हैं? मानक निर्देश मूल्यांकन, एक मानक या निर्देशन मांगेंगे तो फिर सबको एक ही स्केल से मारेंगे तो बराबर थोड़ी ना हो जाएंगे कोई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका बाह्य प्रेरणा एवं एक रूप मूल्यांकन। ठीक है, मतलब सबको एक ही बराबर स्केल से फिर नापने वाली बात हो जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह देखा जाता है? मतलब प्रगतिशील शिक्षा है उस बच्चों को कैसा आकलन किया जाता है? ऑप्शन ए, छोटे वयस्कों के रूप में। ऑप्शन बी, निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में। ऑप्शन सी, सक्रिय अन्वेषकों के रूप में। ऑप्शन डी, खाली स्लेटों के रूप में।
तो इसमें कैसा देखा जाएंगे, बच्चों को सक्रिय अन्वेषकों के रूप में देखा जाएगा। सक्रिय मतलब एक्टिव, अन्वेषक मतलब खोजकर्ता के रूप में देखा जाएगा, तभी तो उनको कुछ नया सिखा सकते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब बच्चा कार्य करते हुए ऊबने लगता है ना, तो यह इस बात का संकेत है कि बच्चे को अनुशासित करने की जरूरत है। ऑप्शन बी, संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। ऑप्शन सी, बच्चा बुद्धिमान नहीं है। ऑप्शन डी, बच्चे में योग्यता नहीं है, बच्चे में योग्यता की कमी है, ऐसा है ना। तो ऐसा नहीं है बच्चे में योग्यता की कमी है ना। इसका आंसर क्या होगा, बार बार संभवतः यांत्रिक कार्य बार बार हो रहे हैं। जैसे कि किसी बार बार लिखाते रहो तो उसको बोर नहीं लग जाता है, आप पढ़ो फिर लिखो फिर पढ़ो फिर लिखो तो थोड़ा इंटरेस्ट आता है। वैसे क्या यहाँ पे संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना खालिस्तान के संदर्भ में बनाई जाती है। ऑप्शन ए, मुक्त विद्यालयी शिक्षा। ऑप्शन बी, ई अधिगम शिक्षा कार्यक्रम। ऑप्शन सी, विशेष शिक्षा कार्यक्रम। ऑप्शन डी, बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम। तो ऑप्शन क्या है इसका, बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है शिक्षा स्वयं ही जीवन है। ऑप्शन ए, स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए। ऑप्शन बी, स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन की अनुभव से सीख सकते हैं। ऑप्शन सी, स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबंधित कर रही। ऑप्शन डी, जीवन सच्चा शिक्षक है। इसका आंसर क्या आएगा, प्रगतिशील शिक्षा क्या बोलता है कि स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबंधित करे, है ना। मतलब शिक्षा क्या है, सामाजिक और प्राकृतिक दोनों दुनिया में क्या रहेगा, बराबर रहेगा, प्रतिबंधित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। ऑप्शन ए, करके सीखना। करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना। नेक्स्ट है विमेटिक इकाइयाँ, नियमित इकाई परीक्षण, रैंकिंग। ऑप्शन सी, व्यक्तिगत अधिगम। ऑप्शन क्षमता समूह बनाना, छात्रों की लेबलिंग मतलब नामांकन करना या कैटेगरीज करना। ऑप्शन डी बोलता है परियोजना विधि, क्षमता समूह बनाना, रैंकिंग। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए, करके सीखना, परियोजना विधि और सहयोग से सीखना। ठीक है, करके सीखेंगे तभी प्रगतिशील कहलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है। संबंधन, जिज्ञासा, उपलब्धि, आक्रामकता। इसका आंसर उपलब्धि आएगा, उपलब्धि इन द सेंस पैसा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति वाला, है ना, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्ष को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए, एक कक्षा जिसमें पाठ्य पुस्तक एकमात्र साधन है जिसका संदर्भ शिक्षिका देता है या शिक्षक देता है, शिक्षिका देती है ना। एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूह में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूहों में जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थियों का व्यवहार शिक्षिका द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार और दंड से संचालित होता है। और लास्ट है आपका, एक कक्षा जिसमें शिक्षिका नोट लिखा देती है और शिक्षार्थी उन्हें याद करते हैं। तो ये तो क्या हो गया, कॉमन सी बात हो जाएगी। उससे अच्छा क्या है कि इसका आंसर क्या आएगा, एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूहों में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। हर समूह को जाकर क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है, ऑप्शन ए, बच्चों को शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करने को कहा जाए। ऑप्शन बी, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। ऑप्शन सी, बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना। ऑप्शन डी, बच्चों को नैतिक शिक्षा देना। इसका आंसर क्या आएगा, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। बच्चे जब तक अपने कार्य नहीं करेंगे, आपकी बात नहीं सुनेंगे, अपने आप से नहीं करेंगे तो कैसे सीख पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। ऑप्शन ए, विषय केंद्रित शिक्षा। ऑप्शन बी, शिक्षक केंद्रित शिक्षा। ऑप्शन सी,
क्रिया केंद्रित शिक्षा, ऑप्शन डी बाल केंद्रित शिक्षा। आंसर क्या आएगा आपका? बाल केंद्रित शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाल केंद्रित कक्षा की एक प्रमुख विशेषता है, उनमें देखिए उनमें क्या क्या मिलता है? शिक्षक के मार्गदर्शन से शिक्षार्थियों को अपनी स्वयं की समझ का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। ऑप्शन बी क्या बोलता है कि शिक्षक के द्वारा बल प्रयोग और मनोवैज्ञानिक नियंत्रण होता है जो पथ और बच्चों के व्यवहार में है ना, व्यवहार को निर्धारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट ऑप्शन है, शिक्षक बच्चों के लिए व्यवहार के समरूप तरीके को निर्धारित करता है। जब वे उसका पालन करते हैं तो उन्हें उपयुक्त पुरस्कार देता है। ऑप्शन डी, शिक्षक की भूमिका ज्ञान को सीखने के लिए उसे प्रस्तुत करना है और शिक्षार्थियों का मानदंडों पर आकलन करना होता है। देखिए दंड वाली बात आ गई, पुरस्कार वाली बात आ गई, वो बाल केंद्रित में नहीं आएगा। ठीक है, नई शिक्षा का मतलब क्या होता है कि शिक्षक के मार्गदर्शन में शिक्षार्थियों को है ना, मतलब बच्चों को अपनी स्वयं की समझ निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है पहला, बच्चों के लिए हस्तपरिक गतिविधियां, दूसरा, बच्चों को एक कोने में बैठना, तीसरा, प्रतिबंधित परिवेश में अधिगमन, और चौथा है वे गतिविधियां जिनमें खेल शामिल नहीं होते। इसमें क्या आएगा? बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां। बाल केंद्रित शिक्षा में क्या क्या शामिल है? बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां। ओके, चलिए यहां तक हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। देखिए एक बात याद रखिएगा, जब भी बाल शिक्षा की बात आए या बाल केंद्रित शिक्षा, तो इसमें एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है जॉन डीवी। तो जॉन डीवी ने प्रगतिशील शिक्षा की बात कही है, और प्रगतिशील शिक्षा के दो महत्वपूर्ण तथ्य बताए हैं, एक रुचि और प्रयास, और दूसरा क्या है आपका? प्रयास। बाल केंद्रित शिक्षा को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रगतिशील शिक्षा का नाम देते हैं। ओके, चलिए ठीक है, यहाँ तक हमारा ये वाला वीडियो कंप्लीट होता है। इस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, जो एकदम प्योर क्वेश्चन आते हैं उसको आपको मैं बता दिया हूँ। और याद रखिएगा जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ सब सीजी टेट या सी टेट में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए हमारे वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का थैंक यू। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।